Hello dear students, how are you? I am Vinay Tiwari and you are most welcome to our YouTube channel संस्कृत क्लास विद विनायक सर। आज के हमारे संस्कृत क्लास में हम 8th क्लास की जो हमारी बुक है रुचिरा, इस बुक का हम पहला चैप्टर हम पहले पढ़ चुके थे। सेकंड चैप्टर इस वीडियो में आज लेने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है हमारे पास विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। ये इस तरह से कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है हमारा। पंचतंत्र से ली गई कहानी है इसमें एक जो है श्रृगाल होता है। उस श्रृगाल की गुफा में एक बूढ़ा शेर आके बैठ जाता है कि जब कोई भी जानवर इस गुफा में आएगा मैं उसको खा लूँगा। इस चैप्टर में नखर नाम का एक शेर है, सिंह है, और दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल है, एक सियार है। तो उन दोनों से संबंधित ये कहानी है। एक बुद्धिमत्ता की कहानी है, इंटेलिजेंसी की, कि हम की मुसीबत में किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, इसमें बताया गया है। तो नखर जो सिंह है, जो शेर है, वो बूढ़ा हो जाता है और उसे शिकार में दिक्कत आती है। तो वो एक गुफा में जाके बैठ जाता है, सोचता है जिस भी जानवर की गुफा होगी इसमें वो जानवर आएगा तो मैं उसका शिकार करके उसको खा जाऊंगा। वो जो गुफा थी वो दधिपुच्छ नाम के सियार की थी, और दधिपुच्छ नाम का जो सियार है वो शाम के समय अपनी गुफा में आता है, लेकिन गुफा में प्रवेश करने ही वाला होता है। इतने में उसे शेर के पंजों के निशान दिख जाते हैं भूमि पे, और जब शेर के निशान उसे दिख जाते हैं तो कि इसमें निश्चित ही हो सकता है शेर और मैं जाऊंगा तो मुझे खा जाएगा। तो सियार जो है वो थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाता है और उसमें कहता है गुफा से चिल्लाकर कि अरे गुफा, तो हमेशा तू मुझे बुलाती है, आज आवाज़ नहीं देगी क्या? अगर तू नहीं बुलाएगी तो मैं अंदर कैसे आऊँगा? तो अंदर बैठा हुआ सिंह सोचता है हो सकता है ये गुफा इसे बुलाती होगी। तो वो सिंह जो है उसे आवाज़ देता है कि आ जाओ। तो इतने में जो है वो सियार समझ जाता है कि शेर की आवाज़ है, तो और शेर की आवाज़ सुनते ही वो जो है उस गुफा में प्रवेश नहीं करता है और भाग जाता है और अपना जीवन बचा लेता है। तो इसी संबंधित पाठ है कि विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिल की गुफा की आवाज़ मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी, जो ये आज पहली बार गुफा बोल रही है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसमें दिए हुए प्रश्नोत्तर को भी हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बिना हमारा टाइम वेस्ट किए। द्वितीय पाठ, पार्ट 2, चैप्टर 2, क्लास 8 का हमारा विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। क्या नाम है पाठ का? विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिल की वाणी, बिल मतलब गुफा से मतलब है यहाँ। बिल की या गुफा की जो वाणी है, आवाज़ है, वो कभी मैंने आज तक नहीं सुनी थी। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी है। इस पार्ट में जो है गुफा को बताया गया है कि गुफा बोल रही है, इस तरह से दिखाया गया है, जो कि सियार की बात है। सियार कहता है कि गुफा को मैंने बोलते हुए पहले कभी नहीं सुना था। तो ये हमारा पार्ट का नाम है। इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है ये। देखो इसमें आगे पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, हमारे पार्ट का परिचय है। पाठ परिचय में क्या लाइन्स आती है कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ। प्रस्तुत पाठ जो है हमारा संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ, कहानी का जो ग्रंथ है पंचतंत्र, उस पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र, तीसरे तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। काकोलुकीयम पंचतंत्र के 5 भाग में से एक जो तीसरा भाग का नाम है काकोलुकीयम, उससे संकलित है, वहाँ से लिया गया है हमारा ये जो पाठ है ये। और पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं, 5 भाग हैं इस पंचतंत्र, जैसा कि नाम में दिया है पंचतंत्र, 5 तंत्र, 5 भाग, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है। गद्य मतलब कहानी की तरह, और पद्य मतलब श्लोक या कविता की तरह कथाएं, कहानियाँ दी गई है। जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। जिनके पात्र मुख्यतः, इनके कैरेक्टर कौन है? पशु पक्षी। ठीक है, हमारा चैप्टर देखो अब आगे। ये गुफा का फोटो इस पर बनाया हुआ है। कस्मिश्चिद वने, किसी वन में, खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। मैं एक नॉर्मल स्पीड में पढ़ रहा हूँ, अगर लगता है आपको थोड़ा तेज़ है तो अपनी यूट्यूब में सेटिंग से जो है स्पीड थोड़ा कम कर सकते हैं आप, या थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। कस्मिश्चिद वने, किसी वन में,
खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति इसमा, प्रतिवसति मतलब रहता और इसमें मतलब था। खर नखर किसका नाम है? शेर का नाम क्या है? खर नखर। ये आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है कि सिंह का नाम खर नखर है। तो किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित, वह कभी किसी समय, इतस्ततः, सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से परेशान, क्षुधार्तः मतलब भूख से परेशान, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, कहीं भी कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ उसे इधर उधर घूमते हुए भूख से परेशान, कभी कहीं भी कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः, उसके बाद, ये ततः शब्द कहानियों में बहुत आता है। ततः का मतलब होता है उसके बाद, ततः का मतलब उसके बाद। सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्य के समय, सूर्यास्त शाम के समय, एकां महतीं गुफाम, एक बड़ी गुफा में एक बड़ी गुफा को दृष्टवा देख करके, सह वह, अचिंत्यत सोचता है, क्या? सह अचिंत्यत उसने सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीव आगच्छति, नूनम मतलब निश्चित ही, डेफिनेटली, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोई जीव आगच्छति आता है जरूर, ऐसा उसने अचिंत्यत सोचा। नेक्स्ट आगे पढ़ें। अतः इसलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, इसीलिए यहीं पर छिप करके, निगूढ़ो भूत्वा मतलब छिप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। बैठ गया, दिख ही रही है पूछ, बैठा हुआ है जिसकी। एतस्मिन अंतरे, इसी बीच, एतस्मिन अंतरे, अंतरे मतलब बीच, इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक श्रृगाल समागच्छत। दधिपुच्छ जो है किसका नाम है? सियार का। सियार का क्या नाम है? दधिपुच्छ। ये शेर का, ये सियार का नाम है। तो दो नाम आ गए, खर नखर शेर का नाम और श्रृगाल का नाम दधिपुच्छ। स च यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति, वह जो है ज्यों ही देखता है त्यों ही क्या देखता है कि सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के पद्धति चिन्ह, वो ज्यों ही देखता है शेर के पैरों के निशान, त्यों ही या वैसे ही, तावत मतलब वैसे ही, गुफा में प्रविष्टा दृश्यते, जैसे ही वो गुफा में घुसते हुए शेर के पैरों के निशान देखता है कि शेर के पैर के निशान गुफा की तरफ है। न च बहिरागता, और बाहर की ओर आते हुए नहीं मिलते उसे पैर के निशान, इसका मतलब वो अंदर ही है, अभी निकला नहीं है। श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा, ये आपको समझ में आ गई ना लाइन। स च यावत पश्यति, वह जैसे ही ज्यों ही देखता है वैसे ही क्या देखता है वो, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, सिंह के पैरों के पद्धति चिन्हों को गुफा में प्रवेश करते हुए देखता है, न कि बाहर बहिरागता, बाहर आते हुए, ये उसे दिखाई देते हैं। इसके बाद जो है श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मर गया मैं तो, विनष्टोस्मि विनष्ट हो गया, मर गया मैं तो, शेर बैठ गया मेरी गुफा में। नूनम अस्मिन बिले, निश्चित ही इस बिल में, इस गुफा में, सिंगा अस्ति इति, शेर है। और तर्क यामी, ऐसा तर्क करता है वो, लॉजिक लगाता है, दिमाग लगाता है कि निश्चित ही इस बिल में, इस गुफा में शेर है। तत्किम करवाणी, तो अब क्या करूं? एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, ऐसा सोच करके उसने क्या दिमाग लगाया कि दूरस्थ, दूर से ही, रवम आवाज़, कर्तुम आरब्ध, आवाज़ करना शुरू कर दिया सियार ने। और क्या आवाज़ करी सियार ने? भो बिल, भो बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, भो का मतलब अरे, बिल का मतलब गुफा, अरे गुफा, अरे गुफा, किम ना स्मरसी, क्या, किम ना स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यद की मया त्वया सह समय कृतोस्ति, यदाहम बाह्यता अप्रत्यागस्यामि
तदा त्वं माम आकारिष्यसि किं न स्मरसि क्या तुम्हें याद नहीं है यत् कि मया मेरे द्वारा त्वया सह तुम्हारे साथ समय कृतोस्ति तुम्हारे साथ जब मैं आता हूँ यद यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तुम्हारे पास जब मैं बाहर से आता हूँ त्वया सह मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे साथ में जिस समय बाहर से बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा तब तुम माम आकारिष्यसि तब तुम मुझे आकारिष्यसि आवाज़ देती हो। क्या तुम्हें याद नहीं है मेरे द्वारा जब तुम्हारे साथ में आया जाता है तुम्हारे पास में आया जाता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ गुफा में तो यत कि यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि जब मैं बाहर से आता हूँ तदा तुम मुझे आवाज़ देती हो। यदि तुम माम न आव्यसी अगर तुम मुझे आवाज़ नहीं देती हो तरही तो फिर अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। अथ अव्यय है कोई अर्थ नहीं होता इसका निश्चित। तो अथ केवल ये दर्शाने के लिए जब कोई नई बात शुरू होती है तो कोई नया पैरा शुरू होता है या तो हम इसको अथ का प्रयोग करते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा यह सुन करके एतत् श्रुत्वा में दो शब्द हैं यहाँ व्यंजन संधि हो रही है एतत् और श्रुत्वा दो शब्द हैं। ता के बाद श सलजम वाला जब आता है श आता है या श्र आता है तो इसका त का तो च बन जाता है श का छ बन जाता है। शुत्तु संधि में इस तरह से हम पढ़ेंगे आगे संधि में तब आपको देखने को मिलेगा। तो अथ एतत् श्रुत्वा यह सुन करके सिंह जो है श्रुत्वा मतलब सुन करके सिंह ने सोचा नूनम निश्चित ही ऐसा गुफा यह गुफा स्वामिनः अपने स्वामी का सदा आह्वानम करोति हमेशा आह्वान करती होगी हमेशा अपने स्वामी को बुलाती होगी। परंतु लेकिन अभी जो है मद भयाद मेरे भय से शेर सोच रहा है मैं यहाँ गुफा में बैठा हूँ इसलिए नहीं बोल रही मेरे भय से ना किंचित वदति कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते इसीलिए बिल्कुल सही कहा गया है साधु इदम उच्यते। यहाँ भी संधि है क्या संधि यहाँ साधु और इदम यहाँ पे यण संधि हो जाती है ऊ का व बन गया ऊ का क्या बन गया व कौन सी संधि है ये यण संधि। ठीक है यण संधि में ऐसा होता है। तो साधु इदम उच्यते यह निश्चित ही साधु ही है उचित ही है सही कहा गया है उच्यते यानी कहा गया है। क्या कहा गया है सुशेर बोल रहा है ये भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न च वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हो। हमें जो श्लोक लिखना होता है हमारी क्वेश्चन पेपर में आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई श्लोक लिखें तो आप वहाँ भी आप इसको याद कर सकते हो। कैसे भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। अब क्या कह रहा है इस श्लोक में ये कि इससे पहले हमने क्या पढ़ रहे थे हम कि शेर जो है जब सियार ने उससे कहा कि ये गुफा बोलती है और हमेशा मुझे बुलाती है तो आज क्यों नहीं बुला रही। तो शेर सोच रहा है ये श्लोक जो इस श्लोक में लिखा है वो शेर सोच रहा है क्या लिखा है इसमें कि भय संत्रस्त मनसाम कि भय से डरे हुए भय संत्रस्त यानी भय संत्रस्त यानी डरे हुए मनसाम मन वाले क्या मन वाले लोगों के भय से डरे हुए मन वालों के हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते न भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर की क्रिया जो है हस्तपादादिका क्रिया हाथ पैर की जो क्रिया है वो न प्रवर्तन्ते वो नहीं प्रवर्तन्ते चलती नहीं है। उनकी जो हाथ पैर जो है वो ठीक से काम करना बंद कर देते हैं।
और न वाणी च, और वाणी भी जो है वो भी न प्रवर्तन्ते, और वाणी भी जो है उनकी ठीक से नहीं निकलती है। किसकी? जो भय से डरे हुए लोग हो, भय संत्रस्त मनसाम, उन लोगों की। और वेपतुश्च, और वेपथुश्च अधिको भवेत। वेपथु यानी कंपन, उनका जो शरीर है वो भी अधिक कांपने लगता है। वेपतुश्च अधिको भवेत, और कंपन भी अधिक हो जाता है। किसका? भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों का। तो ये श्लोक शेर सोच रहा है, इतना पढ़ा लिखा शेर है, देखो उसको श्लोक भी आ रहा है समझ में, कि श्लोक में सोच रहा है वो कि भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों के हस्तपादादि का क्रिया, हाथ पैरों की क्रिया जो है प्रवर्तन्ते न, ठीक से नहीं चलती है। और वाणी च, और वाणी भी जो है ठीक से काम नहीं करती है उनकी, जो डरे हुए होते हैं, आपने देखा होगा घबरा जाते हैं वो। और वेपथु, और उनका जो है कंपन भी जो है अधिक भवेत, अधिक होता है। चाधिको भवेत, चाधिको में दो शब्द है, च प्लस अधिको भवेत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तद, तो फिर अहम, मैं ही, अस्य आवाहनम करोमि, तो फिर शेर कह रहा है कि अब जो है मैं ही इसका आवाहन करता हूँ, गुफा बन जाता हूँ मैं ही, वो गुफा की आवाज़ में इसको आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ श्रृगाल को। अस्य मतलब श्रृगालस्य आवाहनम करोमि। एवं इस तरह सह वह बिले प्रविश्य, इस तरह वो बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। कौन? सियार। शेर सोच रहा है कि मैं ही अब आह्वान करता हूँ ताकि इस तरह से वो मेरे बिल में, मेरी गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्तम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह, शेर जो है सहसा अचानक से श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत, अचानक से जो है सहसा मतलब सडनली श्रृगाल का आह्वान किया उसने। इत्तम यानी इस तरह से। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जने की प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि गूंज जो है उससे सा गुहा, वो गुफा जो है उच्च ही जोर से श्रृगालम आव्ययत, सियार को बुलाने लगी। अनेन, इससे, अन्येपि, दूसरे भी, पशवः, पशु जो है भयभीता अभवन, भयभीत हो गए। श्रृगालोपि ततः दूरम पलायमानम इमम अपटत, और सियार जो है वो भी जो है दूर ही भागते हुए, सियार जो है वो भी दूर भाग लिया, सरक लिया वहाँ से कि अंदर शेर है, कन्फर्म हो चुका है। जब वो जोर से आह्वान किया तो सियार भी जो है ततः दूर से, तथा इसके बाद दूरम पलायमान, दूर से भागते हुए, इमम आपठत, यह श्लोक पढ़ता है। इमम आपठत, आपठत यानी उसने भी ये श्लोक पढ़ा। क्या श्लोक पढ़ा? सियार को भी बराबर पढ़ा लिखा है कि अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कि अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये श्लोक हो गया। इसमें कुछ शब्द है हमारे, जैसे एक ये शब्द है करोत्यनागतम, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, करोति और अनागतम। करोत्यनागतम, ठीक है। अनागतम यह कुरुते, अनागतम यह कुरुते, अनागतम यह कुरुते, जो अनागतम का मतलब है आने वाला, कल, जो भी आया नहीं है लेकिन आने वाला जो समय है हमारा, उसको अनागतम कहा इसमें श्लोक में। तो अनागतम यह कुरुते, जो आने वाले का पहले ही कर लेता है। अनागतम यह कुरुते, जो आने वाले का जो करता है, क्या करता है? उपाय। आने वाले क्या? आने वाले कल का या आने वाली मुसीबत का, आने वाले का जो करता है वह शोभते, वही शोभा पाता है दुनिया में, वही अच्छा होता है। आने वाली इस
का शब्दार्थ अगर हम देखेंगे तो शब्दार्थ तो केवल इसका ये है कि अनागतम आने वाले का जो करता है वह शोभा पाता है। लेकिन इसका भावार्थ अगर हम देखेंगे कि इसका भाव क्या है, कहना क्या चाह रहा है, तो ये है कि आने वाली विपत्ति का जो कुरुते का मतलब जो उपायम कुरुते, जो उपाय करता है, स शोभते वह व्यक्ति शोभा पाता है। और स शोच्यते और वह व्यक्ति दुख पाता है, जो न करोति अनागतम, जो न करोति अनागतम, जो आने वाले का नहीं करता है क्या, उपायम उपाय, जो आने वाले का उपाय नहीं करता है वो क्या करता है, वह शोच्यते वह दुखी होता है। शोच्यते मतलब दुखी हो जाता है, दुखी रहता है वैसा इंसान। जो मुसीबत आने से पहले ही अगर संभल जाए तो शोभते। और जो न करोति अनागतम, जो आने वाले का कुछ नहीं करता है, जो आने वाली मुसीबत के लिए कुछ तैयारी नहीं करता है, वो सशोच्यते वो दुखी रहता है। और अब सियार आगे क्या पढ़ रहा है, वनेत्र संस्तस्य समागता जरा। वनेत्र, वने अत्र, दो शब्द है इसमें। कौन कौन से, वने वने प्लस अत्र, वन में अत्र यानी यहाँ, संस्थस्य वन में यहाँ, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा में, समागता जरा मतलब बूढ़ा हो गया, यहाँ वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। संस्थस्य मतलब रहते हुए, समागता यानी हो गया, जरा यानी बूढ़ा, यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन आज तक जो है सियार कह रहा है कि मैंने आज तक जो है बिलस्य वाणी न कदापि में सुरता, कि मैंने बिल की गुफा की आवाज़ आज तक पहले कभी नहीं सुनी। इसका मतलब जो है गुफा नहीं है, ये शहर ही है कि बिलस्य वाणी न कदापि में सुरता, गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। इसके बाद ये शब्दार्थ है हमारी टेक्स्ट बुक में, ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है, और इनको याद भी करना है। नेक्स्ट देखें आगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। उच्चारण कुरुता, इनका कुछ भी नोटबुक में आपको ये नहीं करना है। एक पदेन उत्तरता, ये एक पदेन उत्तरता आपको नोटबुक में करने हैं। सिंहस्य नाम किम अस्ति, ये पूरा करना है आपको। सिंहस्य नाम किम की जगह पे आप लिखोगे खर नखरः, सिंहस्य नाम खर नखरः। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गुहाया स्वामी का आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, मतलब सियार था, तो सियार का क्या नाम है ये भी लिखेंगे आप। गुहाया स्वामी कह की जगह पे दधिपुच्छ नाम का श्रृगालः, दधिपुच्छ नामकः श्रृगालः आसीत। ठीक है, हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखें आप, सिंह कस्मिन् समये सूर्य गुफाया समीपे आगतः, सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, किस समय, तो कस्मिन् की जगह पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सूर्यास्त समये। शेर कब आया गुफा में, सूर्यास्त समय। हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैरों की क्रिया किसकी नहीं होती है, तो इसका क्या आंसर बनेगा, हस्तपादादिका क्रिया भय संत्रस्त मनसाम, जो भय से डरे हुए, भय संत्रस्त मनसाम जो है, उन भय संत्रस्त मनसाम, उन भय से डरे हुए लोगों की हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, हस्तपादादिका क्रिया भय संत्रस्त मनसाम न प्रवर्तन्ते, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए गुहाया केन प्रतिध्वनिना, गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुहा सिंहस्य उच्च गर्जनेन, उच्च गर्जनेन, गुहा सिंहस्य
केन की जगह पे क्या जाएगा, गुहा की जगह गुहा, केन की जगह सिंगस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरता में, पूर्ण वाक्येन उत्तरते में खर नखरा कुत्र वसत प्रतिवसति स्म, खर नखरा कस्मिश्चिद वने प्रतिवसति स्म, जैसा कि इसमें दिया हुआ है हमारे, ये रहा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कस्मिश्चिद वने खर नखरा नाम सिंह प्रतिवसति स्म। नेक्स्ट लीजिए सेकंड क्वेश्चन। महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, क्या सोचा शेर ने, इसका उत्तर भी आप देखो यहीं मिल जाएगा। ये एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा चिंतयत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीवा आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखें आप, इसके बाद क्या है, श्रृगाल किम अचिंतयत, सियार ने क्या सोचा, सियार ने क्या सोचा, इसका आंसर भी आपको इसी में मिलेगा। सियार ने क्या सोचा, इसका आंसर भी आपको इसी में मिलेगा। ये रहा, श्रृगाल अचिंतयत, सियार ने सोचा कि अहो विनष्टोस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति च इति किम करवाणी। ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। इसके बाद श्रृगाल कुत्र पलायित, इसका तो छोटा सा आंसर है, मैं यहीं लिख देता हूँ, कुत्र की जगह पे लिख देना आप दूरम। श्रृगाल दूरम पलायित, दूर चला गया, कहाँ चला गया, दूर चला गया। इसके बाद गुहा समीपम आगत्य श्रृगाल किम पश्यति, गुहा के पास आकर सियार ने क्या देखा। ये इसका आंसर भी अपन इसी में से निकालेंगे। गुहा के पास आकर सियार ने क्या देखा, तो उसने देखो इसने क्या देखा कि ये आंसर है इसका। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता है। येलो अंडरलाइन वाला जो आंसर है ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद का शोभते अनागतम यह कुरुते स शोभते, ये हमारे श्लोक में आया था। ये देखें आप, ये वाला इसका आंसर है। मैं येलो लाइन से कर देता हूँ अंडरलाइन। ये हमारा इसका आंसर होगा, अनागतम यह कुरुते स शोभते। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर, और आपको ये नोट करने के बाद मुझे चेक करवाना है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।